हेलो बच्चों, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटे से गांव में एक किसान रवि रहता था। जैसा काम वैसा ही किसान, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही करता। सबसे बड़ा आलसी था। उसकी हालत से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। उसकी पत्नी सरिता बेचारी पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती और उसके बाद वो अपने खेतों को भी देखती थी। रवि आराम से सोता रहता और अगर सो नहीं रहा होता तो गली में खेल रहे बच्चे को देखता। वो इतना बड़ा कामचोर था कि वो सब कुछ करता, बस खेती और काम नहीं करता। हे भगवान, मेरे बापू ने किस निठल्ले और आलसी इंसान के पल्ले बांध दिया। अजी सुनते हो, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। रवि अंगड़ाई लेते हुए उठता है। सब्र नहीं होता तुमसे, जैसे ही आंखें लगती है आकर उठा देती हो। रात से ही सोए पड़े हो और दोपहर हो गई और तुम्हें लगता है कि तुम अभी ही सोए हो। अरे थोड़ी तो शर्म करो। मैं एक औरत बेचारी कब तक इस घर का काम करूंगी और कब तक खेतों को भी देखूंगी। पड़ोस के लोगों को देखो, सब सुबह सुबह अपने खेतों में चले जाते हैं और एक तुम हो, दिन चढ़े तक सोए ही रहते हो। हाँ हाँ, मेरी आंखें हैं इसीलिए सोता रहता हूँ। कौन सा तुम्हारी आंखों से सोता हूँ? मेरी आंखें हैं, जब दिल चाहे बंद करूँ। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर मेरे भी हाथ हैं, आज मैं भी काम नहीं करती। जब भूख लगे ना तो खुद ही खाना बनाकर खा लेना। मुझे भी बहुत नींद आती है, मैं भी सोने जा रही हूँ। सरिता ऐसा बोलकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। दोपहर से शाम, शाम से रात और रात से अगली सुबह हो जाती है, लेकिन रवि अपने बिस्तर से नहीं उठता। थक हार कर सरिता ही उठती है और खाना बनाती है और खाना बनाकर लेकर आती है। उठो, ये खाना खा लो और खाना खाकर तुरंत घर से बाहर निकल जाओ और जाकर खेतों में काम करो। तुम्हारे जैसा आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। 100 आलसी मरे होंगे तो तुम जाकर पैदा हुए होगे। तुम्हारे चक्कर में मैंने मवेशियों को चारा तक नहीं डाला। तुमने मवेशियों को चारा नहीं डाला तो उसमें मुझे क्यों सुना रही हो? खुद तो सोती नहीं, मुझे भी नहीं सोने देती। सरिता जानवरों को चारा देती है और उसके बाद खेतों की ओर निकल जाती है और वहां पर क्या भाभी, मैं हमेशा आपको ही खेतों पर देखता रहता हूँ। और भाई साहब क्या करते हैं? क्या खेतों की काम वो आकर नहीं कर सकते? क्या बताऊं भाई साहब, मैं उनको टोक टोक कर परेशान हो गई हूँ, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतना सो कैसे सकता है। अरे भाभी, वो तो एक नंबर का कामचोर है, लेकिन आपको भी तो कुछ करना होगा, वरना आपको इसी तरह रोज आकर खेतों में काम करना पड़ेगा। आखिर आप कब तक ये सब करोगी? शाम को थकी मारी सरिता काम करके घर आती है और घर पर आकर देखती है कि रवि आराम से चारपाई पर सो रहा है। तभी एक कुत्ता उसके पास आता है और उसका मुंह चाट रहा होता है। ये सब देखकर सरिता गुस्से में सर पर रखा हुआ चारा फेंक देती है और बाल्टी में पानी लाकर रवि के ऊपर डाल देती है। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर दिया? सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब मैं रात में कहाँ सोऊंगा? तुम्हें मेरे पर ज़रा से भी दया नहीं आती? पूरा दिन खेतों के काम में लगी रहती हूँ, घर आती हूँ, घर का काम करती हूँ। तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती? अब बहुत हो गया, मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अगर तुम कल से काम पर नहीं गए तो मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? एक काम के लिए तुम अपनी जान दे दोगी? हाँ, अगर तुम कल से काम पर नहीं गए तो मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। सुबह होती है। उठो जी उठो। लगता है रात में मेरी बातों को तुमने मजाक में ले लिया था। मैं रात की बात मजाक में नहीं बोली थी,
मैं सच में अपनी जान दे दूंगी। जो करना है करो, मुझे मतलब नहीं है। मैं अपनी नींद पूरी किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी नींद प्यारी है। सरिता गुस्से में आंगन में बने कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मेरी बातें मजाक लग रही है ना? मैं सिर्फ 10 तक गिनती गिनूंगी। अगर तुमने बिस्तर नहीं छोड़ा, मैं इस कुएं में कूद जाऊंगी। रवि देखता है कि सरिता सच में कुएं के ऊपर खड़ी हो गई है और वो डर जाता है। फिर वो फावड़ा उठाकर खेतों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद सरिता घर के कामों में लग जाती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर खाना मांगता है। बेटी, इस बूढ़े आदमी को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर सरिता अंदर जाकर एक थाली में सब्जी और रोटी लेकर आती है और उस बूढ़े आदमी को दे देती है। फिर वो बूढ़ा आदमी सरिता को आशीर्वाद देता है। क्या हुआ बिटिया? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तेरे घर में कोई परेशानी चल रही है क्या? मत पूछो बाबा जी, मेरी शादी कैसे निठल्ले और आलसी इंसान से करा दी गई है। पूरा दिन सोता रहता है और मैं बेचारी घर के काम के साथ साथ खेतों को भी देखती हूँ। वो कोई काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता होता कि जब वो सो रहा था तो कुत्ता ने उसके मुंह को चाट कर चला गया। ऐसे इंसान के साथ मैं सारी ज़िंदगी कैसे रहूँगी? बस बिटिया, तू इतनी सी बात के लिए परेशान हो गई। चल ठीक है, तूने मुझे भोजन कराया तो मैं तुझे एक सलाह देता हूँ। फिर बूढ़ा आदमी सरिता के कानों में कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद सरिता उस बूढ़े आदमी से बोलती है, अगर ऐसा हो गया तो क्या वो सुधर जाएंगे? तू देख लेना, वो सुधर जाएगा। वो बूढ़ा आदमी सरिता को आशीर्वाद देकर चला जाता है और उधर खेत में रवि आराम से ज़मीन पर सो जाता है। तभी उसे सपने में सरिता दिखाई देती है, जो बहुत गुस्से में होती है और उसे बोल रही होती है कि काम कर लो। रवि आंखें खोलकर इधर उधर देखता है और वापस आंख बंद करके लेट जाता है। वो क्या सोचती है कि मुझे खेतों में भेज देगी तो क्या मैं काम करूँगा? अरे नींद तो किसी भी जगह पर आ जाती है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ है तो वो बस नींद है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर भगवान ने नींद ना बनाई होती तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद सरिता रवि के लिए रोटी और छाछ लेकर खेत में आती है और देखती है कि रवि आराम से ज़मीन पर गमछा बिछाकर सो रहा है। सुनते हो? उठो, खाना खा लो। अरे वाह मेरी प्यारी पत्नी, मुझे भूख लग रही है। ये तुम्हें कैसे पता चल गया? मुझे तो आपके बारे में सब पता चल जाता है कि कब आपको भूख लगी है और कब प्यास लगी है। पर मुझे बताओ, 2 साल हमारी शादी को होने को आए, आपको पता है कि कब मुझे भूख लगती है और कब प्यास? नाराज़ क्यों होती हो? तुम तो जानती ही हो कि मुझे कितनी नींद आती है। तुम तो सब संभाल ही लेती हो। हाँ, शायद तुम्हें पता चल ही गया कि मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। आखिर कब तक? मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। बस रवि, अब बहुत हो गया। आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरे शब्दों की और मेरी कोई कदर नहीं है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी खाना था। आखिर कहना क्या चाहती हो सरिता? इन 2 सालों में मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आपका पूरी तरीके से साथ दूं, और मैंने दिया भी। आप हमेशा सोते रहते हो, हर काम को आगे पर टाल देते हो। मैं अपनी सारी बीमारी को भी नज़रअंदाज करके घर के काम और खेत के काम को देखते रहती हूँ। मैं कल सुबह अपने घर चली जाऊँगी। रवि सोचने लगता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब से मैं हर रोज़ खेतों में काम करूँगा। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ घर का काम देख लेना।
ये सुनकर सरिता खुश हो जाती है और हंसी खुशी दोनों अपने घर जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।